नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो बहुत चतुर कौवा होता है वो विष्ठा में ही चोंच मारता है। विष्ठा का मतलब आप समझ गए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हालत यही है। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट मानते हैं, बहुत समझदार मानते हैं, और ये उनको आत्मविश्वास है कि वो जो इंट्यूशन होता है उनके अंदर जो प्रेरणा पैदा होती है उसी से वो निर्णय लेते हैं और वो सही होता है। इस तरह के खाम ख्याली उन्होंने पाल रखी है और उसी का नतीजा है कि जो वो करना चाहते हैं ठीक उसके उल्टे होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन ये जो टैरिफ वार उन्होंने छेड़ी है उससे ये संभावनाएं बनती जा रही हैं कि अमेरिका जो महाशक्ति था, अभी है, जो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, वो और तेज़ी से उसका डिक्लाइन होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात अब न केवल अमेरिका के अंदर लोग मान रहे हैं बल्कि विश्व स्तर पर भी मानने लगे हैं कि टैरिफ वार ने ट्रंप को बांध दिया है और वो जो करना चाह रहे हैं ठीक उसका उल्टा इफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। उदाहरण के लिए लीजिए, वो एक ऐसी विश्व व्यवस्था कायम करना चाहते थे जो एक ध्रुवी हो, उनका राज चले, अमेरिका का बोलबाला रहे, अमेरिका जो कहे दुनिया उस पर चले। और इसीलिए उस पूरी मोनोपोली को कायम करने के लिए, हेजेमनी अपनी कायम करने के लिए, वर्चस्व कायम करने के लिए उन्होंने नव औपनिवेशिक नीतियां अपनाई हैं जिसमें दूसरे देशों को वो अपना कारोबारी उपनिवेश बनाना चाहते हैं, वो उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। अब ये एक ध्रुवीय दुनिया बनाने के लिए वो जो दूसरे ध्रुव उभर रहे थे, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की नींव रख रहे थे, उनको ध्वस्त करने की कोशिश में लगे हुए थे। जैसे कि वो ब्रिक्स पर हमला कर रहे थे, जैसे कि वो चीन पर, भारत पर, ब्राज़ील पर, दक्षिण अफ्रीका पर, रूस पर हमला कर रहे थे। लेकिन हो क्या रहा है? हो उल्टा रहा है। और भी ज़्यादा दूसरा ध्रुव मजबूत होता जा रहा है, दूसरे ध्रुव के अंदर गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अब पहले उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाया तमाम प्रोडक्ट्स पर, अक्रॉस द बोर्ड। और अब हालांकि 24 घंटे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो रूस से जो भारत कारोबार कर रहा है उसको लेकर नाखुश हैं, और अगर भारत ये नहीं रोकेगा तो उस पर 24 घंटे के अंदर बड़ा टैरिफ और थोप देंगे। और उन्होंने ऐलान कर दिया है 25% का और टैरिफ बढ़ा दिया है, यानी अब भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया, जो दुनिया में चंद देश ऐसे हैं जिन पर इतना ज़्यादा टैरिफ उन्होंने लगाया है। अब आप सोच सकते हैं कि ट्रंप के आने के पहले तक भारत के अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे संबंध माने जाते थे। दोनों देश बहुत करीब आ रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, दूसरे सहयोग भी बढ़ रहे थे, रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों करीब आ रहे थे। और इससे अमेरिका कि न केवल आर्थिक शक्ति में इजाफा हो रहा था बल्कि सामरिक शक्ति में भी इजाफा हो रहा था। चीन के बरक्स वो भारत का सहयोग हासिल कर पा रहा था, क्वाड का मेंबर बन गया था भारत, और इस तरह से वो चीन के खिलाफ एक गुट बनाने में कामयाब हो पा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब भारत छिटक रहा है। भारत क्यों छिटक रहा है? क्योंकि ट्रंप अपनी जबरन अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। भारत से वो रूस से रिश्ता ख़त्म करवाना चाहते हैं। वो भारत से चाहते हैं कि वो अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर भी खोल दे ताकि अमेरिकन प्रोडक्ट वहाँ पर डंप किए जा सकें, उनका हमला किया जा सके, और इससे भारत की खेती और डेयरी उद्योग तबाह भी हो सकता है। ये भारत सरकार भली भांति जानती थी। न केवल ये बल्कि भारत सरकार ये भी जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया, ट्रंप की बात मानी, तो उसको पॉलिटिक्स में भी बहुत बुरा नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका बहुत भारी डैमेज होगा, क्योंकि एक बड़ा जनाधार जो कृषि और डेयरी उद्योग से जुड़ा हुआ है
वो मोदी सरकार को कभी माफ़ नहीं करता, प्रधानमंत्री मोदी को माफ़ नहीं कर पाता। इसीलिए 4 महीने से निगोशिएशन के बावजूद बात बन नहीं रही थी कि मोदी सरकार मजबूर थी। वो चाहती तो थी ट्रंप को खुश करना, वो चाहती थी कि ट्रंप से रिश्ते बन जाएं। उसके दूसरे कारण भी हैं, कारण अडानी भी है, अंबानी भी है। और आप जानते हैं कि एक ताज़ा खबर जो आई है जिसमें गौतम अडानी ने अपने को विड्रॉ कर लिया है APSEZ से, अडानी प्रोजेक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उसमें उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तो ये एक बात, इससे ये खबर फैली है कि अमेरिका अडानी पर शिकंजा कस रहा है और ये मोदी सरकार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं था। तो अब मोदी सरकार को तो झुकना चाहती थी, लेकिन ये बात इतनी आगे बढ़ती चली गई। एक तो 25% का टैरिफ लगाया जो कि पाकिस्तान पर 20% का लगाया है, यूरोप पर 15% का लगाया है, लेकिन भारत को 25% टैरिफ उन्होंने लगाया और अब 25% और लगाने की घोषणा कर दी है। जाहिर है कि भारत इस सूरत में अमेरिका से जुड़ने की सोच भी नहीं सकता। ये ट्रंप ने एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्हीं की पार्टी की एक नामी नेता है निकी हेली, हालांकि वो भारतीय मूल की है, लेकिन उन्होंने ट्रंप को अभी कल ही चेताया था कि भारत के साथ संबंधों को मत बिगाड़िए, बड़ी मुश्किल से वो संबंध बने हैं, उनको तबाह मत कीजिए। लेकिन ट्रंप बहुत अहंकारी किस्म के हैं, उन्हें लगता है कि वो तो विश्व चक्रवर्ती सम्राट हैं दुनिया के और उनकी बात हर किसी को मानना चाहिए। ये जो मनवाने की ज़िद थी, उन्होंने ये 25% का टैरिफ और लगा दिया है। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि इस बीच में भारत ने अपने पत्ते अब बदल दिए हैं। अब वो अमेरिका की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि उसने अपना रुख चीन और रूस की तरफ कर दिया है। इस समय आप जानते ही हैं कि भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो अभी अजीत डोभाल रूस में हैं और रूस में वो पुतिन से मिले हैं, उनसे बातचीत हो रही है। जाहिर है कि भारत उनका विश्वास हासिल करना चाहता होगा, सहयोग हासिल करना चाहता होगा। और ये भी खबर है कि अगले 1 महीने में वहाँ जयशंकर भी जाएंगे, राजनाथ सिंह भी जाएंगे। और इधर जयशंकर और राजनाथ सिंह चीन का ट्रिप लगाकर आ चुके हैं। वो वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति से भी मिले, शी जिनपिंग से मिले थे जयशंकर, और राजनाथ सिंह वहाँ के विदेश मंत्री नाम भूल रहा हूँ, उनसे मिलकर आए थे। तो ये 2 चक्कर हो चुके हैं इनके। और आपको ये भी सूचना होगी कि अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गलवान के मामले के बाद पहली बार, यानी 5 साल बाद, 2020 में गलवान हुआ था, 5 साल बाद चीन जा रहे हैं। तो ये पूरा गणित बदल रहा है। भारत ने अपनी रणनीति को, अपनी कूटनीति को, अपनी विदेश नीति को बदलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जो विदेश नीति कूटनीति लेकर वो चल रहे थे वो धराशायी हो गई। उसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू स्तर पर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की ज़बरदस्त फजीहत हुई है और अब उसको वो रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, उसको टर्न कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा रहे हैं दूसरी तरफ। और ये दूसरा जो ध्रुव है, आप जानते हैं कि रूस चीन भारत का एक ऐसा एक्सिस बन सकता है जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चुनौती बन सकता है। जो मनमानी करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको रोक सकता है। और ये भी मत भूलिए कि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डिसिल्वा, उन्होंने भी ऐलान किया है कि मैं ट्रंप से फ़ोन पर बात नहीं करूंगा किसी टैरिफ के लिए, बात करना होगा तो मैं शी जिनपिंग से करूंगा, नरेंद्र मोदी से करूंगा। यानी वो भी विरोधी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। और कनाडा के साथ तो और भी पंगा बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर कनाडा पर भी उन्होंने और टैरिफ का ऐलान कर दिया है ट्रंप साहब ने। तो ये चारों तरफ एक असंतोष, रोष, गुस्सा, नाराज़गी बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन ने भी समझौता ज़रूर कर लिया है, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर खतबदा रहा है
और जो जिन जिन देशों ने और ने भी किया है, वो भी बस इस कोशिश में है कि कैसे टाइम पास हो। जो ट्रंप का 1.5 साल हालांकि है, 3 साल बाकी हैं, 3 साल 3.5 साल बाकी हैं, लेकिन अगले साल मिड टर्म इलेक्शन होने हैं वहाँ पर, और अगर मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी को अच्छी जीत नहीं मिलती है तो फिर ट्रंप जो है असहाय हो जाएंगे, और फिर बाकी का जो उनका कार्यकाल है वो बड़ी मुश्किल से निकलेगा। तो जो ज़्यादातर देश हैं वो यही सोचकर ट्रंप को से डील कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका कार्यकाल निकाल दो, फिर अगला राष्ट्रपति आएगा उससे नए सिरे से डील कर लेंगे। तो ट्रंप ने अपने जो जितने भी खेल खेले हैं अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। वो दावा ज़रूर कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ समझौते कर लिए हैं, उससे कुछ बिलियन डॉलर का टैरिफ का फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अभी जो फ़ायदा दिख रहा है आगे चलकर वो नुकसान में तब्दील होता जाएगा, क्योंकि वो तमाम देश अमेरिका के साथ व्यापार को धीरे धीरे कम करते जाएंगे और अपने व्यापार को दूसरे देशों में, दूसरे बाज़ारों की तरफ मोड़ देंगे। तो अमेरिका के साथ उनके व्यापार कमज़ोर होते जाएंगे, अमेरिका के साथ सारे देशों के रिश्ते भी कमज़ोर होते जाएंगे, और इधर एक दूसरा पोल जो बन जाएगा जिसमें ग्लोबल साउथ की बात की जाती है। ग्लोबल साउथ के मुल्क होंगे, चीन होगा, रूस होगा, तो उनके लिए नई परेशानी खड़ी होनी लाजमी है। ये जो जियोपॉलिटिक्स है इसकी समझ डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी नहीं होगी। वो केवल डील जानते हैं, वो एक प्रॉपर्टी डीलर वाला दिमाग रखते हैं, वो रियल इस्टेट के आदमी हैं और वो वही करना चाह रहे हैं राजनीति में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अभी आंकड़े आए हैं जिसमें वहाँ पर बेरोज़गारी की दर बढ़ गई है और ट्रंप उसको झुठला रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो डेटा देने वाले उस डिपार्टमेंट के हेड थे उनको निकाल बाहर किया है, जैसा कि भारत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। तो ये एक दूसरा ही खेल अब ट्रंप के लिए खुल रहा है, और ट्रंप के लिए अब चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। अपनी मनमानी करने की ज़िद में वो फंसते जा रहे हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा लचीलापन दिखाया होता, थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती, और जो कुछ वो हासिल करना चाहते हैं धीरे धीरे फेजेस में अगर कदम बढ़ाते तो उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता। और ठीक है, रिज़ल्ट उन्हें 100% नहीं मिलता, लेकिन अगर 20-25% भी अगर वो परिणाम दे पाते तो अमेरिकी जनता में उनकी छवि भी सुधरती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका की जो छवि बिगड़ रही है वो भी ना बिगड़ती। तो अमेरिका एक ज़बरदस्त कूटनीतिक नाकामी की तरफ बढ़ रहा है। आर्थिक स्तर पर हल्की फुल्की सफलताएं उसे मिलेंगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में उनको देखेंगे तो और भी वो नुकसानदेह साबित होगी। इधर जो भारत ने रुख अख्तियार किया है ये भारत के लिए सबसे मुफीद है। अमेरिका के सामने घुटने टेक देने के लिए तो तैयार बैठी थी मोदी सरकार, वो तो किसी भी तरह से समझौता करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन कुछ मजबूरियां जो घरेलू राजनीति की हैं उसने उसे रोक दिया, और अब उसे मजबूरन एक दूसरा रास्ता खोजना पड़ रहा है, और उस रास्ते की खोज में वो रूस और चीन की तरफ देख रहे हैं। हमारे देश में चीन को हमेशा संदेह की नज़रों से देखा जाता रहा है। हमेशा ये तकलीफ़ रही है कि वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, कभी गलवान में, कभी डोकलाम में, कहीं अरुणाचल में, किसी तरह की परेशानियां खड़ी करता रहता है। ये सही बात है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि चीन अब एक नई महाशक्ति है, और नई महाशक्ति ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकलता दिख रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में उसने कमाल की उपलब्धियां हासिल की हैं, और भारत उसे अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर देखने के बजाय उसको अपने सहयोगी की तरह देखना शुरू करेगा तो उसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसे अगर शत्रुता है, संदेह हैं, तो उनको कैसे दूर या कम किया जा सकता है इसकी दिशा में काम किया जा सकता है। रूस इसमें उसका मददगार भी साबित हो सकता है, और शायद यही समझ, यही अंडरस्टैंडिंग बन रही है बीजिंग और न्यू दिल्ली के बीच में, मॉस्को के बीच में,
और इसीलिए ये नई पहल हो रही हैं मोदी सरकार की तरफ से, जिसमें डोभाल रूस भाग रहे हैं, जयशंकर राजनाथ सिंह पेइचिंग भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद, हालांकि वो SCO की मीटिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, और वो शिखर मीटिंग होती है, तो उसमें आमतौर पर जो शासनाध्यक्ष हैं वो जाते ही जाते हैं, तो उसे इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। लेकिन वो जा रहे हैं और वहाँ शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी, दूसरे जो शंघाई कोऑपरेशन के बड़े नेता हैं उनसे भी मुलाकात होगी। तो शंघाई कोऑपरेशन और ब्रिक्स, ये दोनों संगठन ऐसे हैं जो दूसरे ध्रुव या मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण में योगदान करने वाले हैं। ये ना भूलें आप कि ये तो दूसरा ट्रंप ने टैरिफ थोपा है 25% का। उन्होंने एक और घोषणा कर रखी है कि ब्रिक्स के देशों पर भी वो अलग से टैरिफ लगाएंगे, और वो भी 10, 20, 25%, कुछ भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। तो वो भी अभी आना है, यानी टैरिफ बढ़ाते जाएंगे ट्रंप, और भारत के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप यूँ कह लें कि ट्रंप ने अपनी नीतियों से भारत को चीन और रूस के पाले में धकेल दिया है। अब चीन, भारत के सामने यही एक विकल्प बचा है, अगर वो अमेरिका की दादागिरी के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता है। ये स्वैच्छिक नहीं था भारत मोदी सरकार के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी और संघ वैचारिक रूप से अमेरिका की तरफ, उसका सोच जो है पूंजीवादी है, उसका सोच जो है वो इजराइल और अमेरिका की विचारधारा से मेल खाता है। वो जिस तरह का नेशनलिज्म मोदी का है, उसी तरह का जो नस्लवादी नेशनलिज्म है वो ट्रंप का भी है। तो दोनों में ये समानता है, और दोनों इस स्तर पर एक दूसरे से जुड़ना और पसंद करना भी चाहेंगे। ट्रंप कभी भी मोदी जी की आलोचना नहीं करते हैं, और मोदी ने भी कभी ट्रंप की आलोचना नहीं की है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे वैचारिक स्तर पर, लेकिन ये जो आर्थिक टकराव हुआ है, इसने इन दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है, और इस खाई को अब पाटना बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप भी यहाँ से पीछे हटने की स्थिति में नहीं है। वो बड़ा कदम उठा चुके हैं, और पीछे हटने का मतलब होगा एक तरह की हार। और ट्रंप जैसा अहंकारी नेता, ठीक उसी ढंग के हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, लेकिन मोदी मजबूरी में ही सही अब लचीलापन दिखला रहे हैं, और उन देशों का रुख कर रहे हैं जहां से वो कन्नी काटना चाहते थे। बहरहाल नई परिस्थितियां बन रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, और ट्रंप की बदौलत बन रहा है, और ट्रंप अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।